फौजी फैमिलीज बचपन के लाइफ लेसन्स। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। एंड इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट सम लाइफ लेसन्स जो कि फौजी फैमिलीज में बच्चों को नेचुरली सीखने को मिल जाते हैं। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमको पेरेंट्स बनकर एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलती है, लेकिन अगर हम थोड़े से ऑब्जर्वेंट हो जाएं और अलग अलग किस्म के लाइफ लेसन्स लेने के लिए तैयार हों तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल को ऑब्जर्व करना होगा। मेरी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है मेरी फौजी अपब्रिंगिंग का, और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे फौजी अपब्रिंगिंग के तहत पर्सनालिटी को मेरी शेप किया है। तो आइए बात करते हैं। तो पहली चीज़, सेटिंग अप अ मॉर्निंग रूटीन। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है कि बच्चों को सुबह सुबह कैसे उठाया जाए, लेकिन एक आर्म्ड फोर्सेस में रूटीन हमारा अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाता था। सुबह सुबह उठकर हमें पता होता था कि एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती कि सुबह उठे, अपना बेड को ठीक किया, ब्रश किया, कीप योर यूनिफॉर्म इन प्लेस, बैग को पैक किया, ब्रेकफास्ट खाया। एक वो चेकलिस्ट को फॉलो करना हमारा एक रूटीन था, और आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी एक मॉर्निंग चेकलिस्ट बना ही डालिए। सेकेंड चीज़, घर से निकलने से पहले एक प्रेयर की प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस रूटीन या कोई एक्सरसाइज करना भी नित नियम से आर्म्ड फोर्सेस आपको बेखूबी से सिखा देते हैं। वेल बिगन इज़ हाफ डन। जब सुबह सुबह का रूटीन अच्छे से फॉलो कर हम आगे निकलेंगे, देन लाइफ बिकम्स नॉट अ रश एंड अ बज, बट एक स्मूथ फ्लो में चलने लगती है। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन। एवरी डे इफ वी रिपीट सर्टन प्रैक्टिसेस तो वो हमारी लाइफ में हैबिट्स बन जाती हैं, वो हैबिट्स हमारा कल्चर बन जाता है। एंड जब उस कल्चर को हम अपनी वर्क स्पेस या स्टूडेंट लाइफ में लेकर जाते हैं, देन सक्सेस इज श्योर शॉट। सेल्फ डिसिप्लिन इन द मॉर्निंग के साथ आर्म्ड फोर्सेस में कुछ ना कुछ नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स हमारी लाइफ में सेट कर दिए जाते हैं। वो कैसे? नॉन नेगोशिएबल मीन्स नॉट ईटिंग फूड विद द टीवी ऑन। हर चीज़ का एक समय, सुबह स्कूल जाने का टाइम, रिटर्न, वापस आकर खाना खाने का टाइम, वो भी एज अ फैमिली सिट डाउन टुगेदर एंड ईट। TV time, play time, out in the park with friends and sleep time. ये सारे के सारे रूटीन्स जो हैं, इफ़ यू फॉलो फॉर मैनी ईयर्स, कुछ ना कुछ हमारी सबकॉन्शियस और हमारी लाइफ हैबिट्स में चला जाता है। तो एक टाइम और घड़ी की तरफ देखने की जो आदत होती है, जो हमारे अंदर से आनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी के माध्यम से हमारी हैबिट बन जाती है। एंड ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही इस रूटीन को फॉलो करते हैं, रोल मॉडल्स आर अराउंड यू, द एडल्ट्स इन द हाउस ऑल्सो दे फॉलो इट। तो रोल मॉडल बिहेवियर से डिसिप्लिन जो है एक्सट्रिंसिक होने के बजाय हमारा अपना सेल्फ डिसिप्लिन बन जाता है, हमारी सोच में चला जाता है, हमारे माइंडसेट में चला जाता है, हमारी स्टूडेंट लाइफ एंड वर्क हैबिट्स का भी ये एक पार्ट बन जाता है। तीसरी चीज़, चेंज इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर पापा की पोस्टिंग हुई एक जगह पर, तो वहाँ 3 साल के बाद एक नेचुरल सा प्रोसेस था कि हमने वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाना होता है। इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आप एक नई जगह आए, इट कैन बी अ बिग सिटी, इट कैन बी अ स्मॉल सिटी, इट कैन बी अ सबअर्बन प्लेस। तो सबसे पहले तो अलग अलग जगह पोस्टिंग से यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन ऑल टाइप्स ऑफ सिटीज़ एंड प्लेसेस। बहुत फ़ायदा होता है उससे। डाइवर्स लोगों से आपकी मुलाकात होती है। ये नहीं कि आप एक ही शहर में लेके एक ही सेट ऑफ लोगों को मिल रहे हैं, एक ही माइंडसेट के साथ आप जी रहे हैं, बट यू हैव एक्सपोजर टू डाइवर्स माइंडसेट्स। एंड आपको पता चल जाता है कि अलग अलग साइज़ की सिटीज़ किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उसके डायनामिक्स क्या होते हैं। ये आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है। दूसरा,
स्कूल बदलता है भाई हर 3 साल में। स्कूल बदलने का मतलब न्यू सेट ऑफ टीचर्स, स्कूल बदलने का मतलब न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स। कितनी पेनफुल सी बात है ना, जो मैं इतनी आसानी से कह पा रही हूँ, लेकिन हाँ, हर बार जब स्कूल बदलता था, पापा की ट्रांसफ़र होती थी, तो हम ज़रूर रोते थे, गुड बाय कहते थे, नई जगह जाते थे, वहाँ पर सेटअप होने में हमें टाइम लगता था। पहले दिन तो स्कूल में जाके हमें स्कूल काटने को दौड़ता था, पुराने फ्रेंड्स की बहुत याद आती थी, लेकिन 1 महीने बाद हम लोग ऑटो मोड पे चल पड़ते थे। यानी कि clinginess to anything, clinging to anything was not part of our life. Change became a way of life. उससे किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करना हमारे लिए नेचुरल था। एडवर्सिटी में हमारे लिए एडवर्सिटी का मतलब भी कुछ बड़ी चीज़ें कही जाती थी। स्मॉल थिंग्स लाइक चेंजिंग द हाउस, चेंजिंग अ स्कूल, चेंजिंग अ फ्रेंड्स वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एंड धीरे धीरे चेंज में हमें एक एडवेंचर महसूस होने लगा, एंड इससे रेजिलियंस बनती है, रेजिलियंस माइंडसेट बनता है, मतलब अडेप्टेबिलिटी आती है कि नई नई सिचुएशन में नए नए लोगों के और नए नए सोच विचार के साथ कंफर्टेबली बैठ के दोस्ती करना, उनकी लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना, इम्बाइब करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके साथ कंफर्टेबल होना, इससे अडेप्टेबिलिटी आती है। और तीसरी चीज़ जो इससे हमें बेनिफिट करती है वो है एंटी फ्रेजिलिटी। वो कैसे? डिसिप्लिन के साथ जब बाउंड्रीज बांध दी जाती हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अगर कोई हार्डशिप आएगी भी तो उस हार्डशिप में हमने रोना नहीं है, बल्कि वी विल ऑटोमेटिकली फाइंड सॉल्यूशंस। एक वे आउट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आप में अपने आप आ जाती है जब हर 3 साल में आपने एक नए घर में रहना है और वहाँ न्यू नेटवर्क्स बनाने हैं, न्यू रूट्स बनाने हैं लिविंग के, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हूबहू आपके पार्ट बन ही जाते हैं। अब अगली चीज़, थोड़े को बहुत समझना। आर्म्ड फोर्सेस में रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन एस्पिरेशंस की तरफ ध्यान रहता है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक लिमिट में मिलेगा, ये सोच चिल्ड्रन टेंड टू इम्बाइब दैट। तो इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन की भी आदत नहीं मिलती। ये नहीं होता है कि आपने कह दिया तो वो चीज़ उसी समय हो जाएगी। पेशेंस धीरे आपको अपने आप आ जाती है कि आपको पता होता है कि अगर आपने किसी चीज़ की इच्छा रखी या डिमांड रखी तो ये नहीं कि आपके सामने फ़ौरन पेश हो जाएगी, वो आपकी स्माइल देखने के लिए। सो डिलेड ग्रैटिफिकेशन बच्चों में पेशेंस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो हमें आर्म्ड फोर्सेस लाइफ से नेचुरल आ जाती है। और अगली चीज़, ट्रैवल। ट्रैवल इज़ अ नेचुरल एक्सपीरियंस इन लर्निंग। मुझे नहीं लगता कि आर्म्ड फोर्सेस की लाइफ में जितना ट्रैवल हमें बचपन से करने को मिलता है और वो हमारे पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, उसका सेंस ऑफ एडवेंचर हमें मिलता है, किसी और लाइफस्टाइल में वो मिल सकता है। बैग पैक करना मतलब घर में जब आप घर का सामान को पैक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप डी क्लटर भी कर देते हैं। हर 3 साल में आपका घर डी क्लटर हो जाता है। डी क्लटरिंग द हाउस, सामान को हल्का करना मतलब अपने थॉट्स को भी हल्का करना। और हमने देखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के एक्सपीरियंस से जो कंधे उठा के सेंस ऑफ प्राइड फॉर द कंट्री हम महसूस करते हैं और एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ जाना हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी एक लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व कर कर हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल को एक इंस्पायर कर सकते हैं, बच्चों में डेली हैबिट्स इनकलकेट कर सकते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब हमें इससे मिल ही जाता है। सो डोंट फॉरगेट, इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके सर्कल में जितने भी लोगों में आर्म्ड फोर्सेस का एक बैकग्राउंड है उनके साथ शेयर कर डालिए। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर मुझे बताइए कि जिस तरह से मेरा लाइफस्टाइल और पेरेंटिंग स्टाइल आर्म्ड फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड है, आपके पेरेंटिंग स्टाइल पे किसका इन्फ्लुएंस है। इस तरह से हमारे सीखने की जर्नी बढ़ती चली जाएगी एंड पेरेंटिंग की पाठशाला विल कंटिन्यू टू बी
fun and easy tips to connect the parent, student and teacher together for a happier life.